वेलकम बैक गाइज इन न्यू वीडियो। तो गाइज आज मैं लाया हूँ आपके लिए एस के पोकेमोन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और आज के फैक्ट ओनली एस के फुल्ली इवोल्व पोकेमोन्स के ऊपर होने वाले हैं। और इस लिस्ट में वे पोकेमोन नहीं आएंगे जो कि अपनी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में हैं, या फिर वो पोकेमोन जो कि इवोल्व नहीं हो सकते। तो आज के फैक्ट सिर्फ एस के फुल्ली इवोल्व पोकेमोन्स के ऊपर होने वाले हैं। तो वीडियो में ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं एस के सबसे पहले फुल्ली इवोल्व पोकेमोन के साथ, जो है बटरफ्री। तो एस का बटरफ्री उसका सबसे जल्दी अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला पोकेमोन था। उसने अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही एपिसोड का टाइम लिया था। एस का पिजियोट एस का ऐसा पोकेमोन था जिस एपिसोड में वो अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचा था, उसी एपिसोड में एस ने उसे रिलीज कर दिया था। एस के चार्जर्ड ने अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद जो तीन मोस्ट पावरफुल बैटल्स लड़ी हैं वो ये हैं। पहली है एस चार्जर्ड वर्सेस ब्लेन मैग्मार, दूसरी है एस चार्जर्ड वर्सेस गैरी ब्लास्टोइज, और तीसरी है बैटल फ्रंटियर की बैटल चार्जर्ड वर्सेस लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो। एस का किंगलर अपनी फाइनल स्टेज में पोकेमोन लीग के अंदर पहुंचा था और अपनी प्री एवोल्यूशन वाली फॉर्म में ही इसने एस के अपोनेंट के तीनों पोकेमोन्स को लगातार एक ही बैटल में डिफीट कर दिया था। गाइस जब एस ने प्राइमेप को कैच किया था तब प्राइमेप एस की बात बिल्कुल भी नहीं मानता था, बट जिस एपिसोड में एस का प्राइमेप एस की बात मानना शुरू करता है उसी एपिसोड में एस उसे एक ट्रेनर को दे देता है। एस का मक एस का सबसे पहला फुल्ली इवोल्व पॉइजन टाइप का पोकेमोन था, क्योंकि बल्बासोर आज भी अपनी फर्स्ट स्टेज में ही है और करंट टाइम में एस का मक ही उसका प्योर पॉइजन टाइप का पोकेमोन है। और इस पोकेमोन ने भी एस की लेब्रेस की तरह एनिमी में सबसे कम अटैक्स का यूज किया है। एस के स्नोरलैक्स ने एक ही बैटल के अंदर टोटल 6 मूव्स का यूज कर रखा है, जो है प्रोटेक्ट, हेडबट, हाइपर बीम, आइस पंच, रेस्ट एंड बॉडी स्लैम। एस ने नॉकटाउल को डायरेक्ट उसकी फाइनल स्टेज में ही कैच किया था और एस का जो नॉकटाउल है वो एक शाइनी नॉकटाउल है, जिसकी वजह से एस के नॉकटाउल का साइज एक नॉर्मल नॉकटाउल के साइज से छोटा है। एस का डोनफैन एस का सबसे पहला पोकेमोन था जो कि अपनी फाइनल स्टेज में किसी अदर रीजन में पहुंचा था। एस ने फैनपी को जोटो रीजन में कैच किया था और इसे इवोल्व होइन रीजन में किया था। एस ने होइन रीजन के अंदर जितने पोकेमोन्स को कैच किया था उन सभी में से एस का स्वेलो ही सबसे पहले अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचा था। एस का स्केप्टाइल एस का सबसे पहला फुल्ली इवोल्व ग्रास टाइप का पोकेमोन था, क्योंकि इससे पहले कैच किया था बल्बासोर को जो कि अपनी फर्स्ट स्टेज में है, और अगली है बेलीव जो कि अपनी सेकंड स्टेज में है। और एस ने ट्रिको को होइन रीजन में कैच किया था, बट जो एस का ग्रोवाइल था वो स्केप्टाइल में कांटो रीजन के अंदर इवोल्व हुआ था। एस ने होइन रीजन में जितने भी पोकेमोन्स को कैच किया था उन सभी का एस ने बैटल फ्रंटियर में यूज किया था, बट गिलेली ही एस का इकलौता होइन पोकेमोन था जिसका यूज एस ने बैटल फ्रंटियर की किसी भी बैटल में नहीं किया था। एस का स्टारएप्टर एस का इकलौता बर्ड पोकेमोन था जिसने अपनी सेकंड स्टेज में पहुंचने के लिए सबसे कम एपिसोड यानी कि टोटल 11 एपिसोड्स, और अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा एपिसोड्स यानी कि टोटल 116 एपिसोड्स का टाइम लिया था। एस का टोटेरा एस का इकलौता पोकेमोन था जो कि अपनी फाइनल स्टेज में आने तक बहुत ज्यादा वीक हो गया था। टर्टविक से इवोल्व होने के बाद इसने एक भी ऑफिशियल बैटल नहीं जीती थी। गाइज एस ने जोटो रीजन में हेराक्रोस को कैच किया था जो कि एस का एक फाइटिंग टाइप का पोकेमोन था, और उसके बाद सिनो रीजन में कैच किया था इन्फरनेप को जो कि एस का अगला फाइटिंग टाइप का पोकेमोन बना। यानी कि जोटो रीजन के बाद एस को अपना अगला फाइटिंग टाइप पोकेमोन कैच करने में टोटल 479 एपिसोड्स का टाइम लगा था। एस का ग्लाइस्कोर एस का इकलौता पोकेमोन था जो कि अपनी फाइनल स्टेज में एक आइटम की मदद से पहुंचा था जो था रेजर फैंग। एस ने अभी तक जितने भी रीजनल बर्ड पोकेमोन्स को कैच किया है उन सभी में से एस का अनफिजेंटी अपनी फाइनल स्टेज में सबसे कम टाइम में पहुंचा था। गाइस यूनोवा रीजन में एस ने एक स्वेडलून पोकेमोन को कैच किया था, और इस पोकेमोन को अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचने के लिए हाई फ्रेंडशिप की जरूरत होती है, यानी कि एस की लिवेनी एस की हाई फ्रेंडशिप से इवोल्व होने वाली पोकेमोन थी। एस की पूरी यूनोवा टीम में से एस के क्रोकोडाइल ने ही एस की टीम को ज्वाइन करने में सबसे ज्यादा टाइम लिया था। एस का ग्रीनिंजा एस का इकलौता वाटर टाइप का पोकेमोन था जो कि एस की ओनरशिप में ही फाइनल स्टेज में पहुंचा था, वरना इससे पहले पहुंचा था किंगलर, बट वो एस की ओनरशिप से ज्यादा प्रोफेसर ओक की ओनरशिप में था। एस का टैलोन फ्लेम एस का एक ऐसा पोकेमोन था जो कि किसी लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल करते हुए अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचा था, और एस ने इस पोकेमोन का यूज कालोस के टोटल 7 जिम के अंदर किया था। एस का गुडरा एस का सबसे पहला पोकेमोन था जो कि अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचकर एस का सबसे पहला सूडो लेजेंडरी पोकेमोन बना, वरना इससे पहले एस ने कैच किया था गिब्बल को, बट वो आज भी अपनी फर्स्ट स्टेज में ही है। एस के नोइवर ने कालोस रीजन के एक भी जिम में बैटल नहीं की है, और ये एस की पूरी कालोस टीम में इकलौता पोकेमोन था जिसे एस ने उसके कंफर्म जेंडर के साथ कैच किया था। एस का लाइकन रोग एस का एक स्पेशल एबिलिटी की वजह से एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इवोल्व होने वाला पोकेमोन था। एस का इंसिनेरोर अपनी फाइनल स्टेज तक दोनों बार ही प्रोफेसर कुकुई के
इनसिनेरोर से बैटल करते हुए पहुंचा था। एस का नेगानेडल एस का इकलौता पोकेमोन था जो कि ऑफ स्क्रीन इवोल्व हुआ था, यानी कि हमने एस के पोईपोल को ऑन स्क्रीन इवोल्व होते हुए नहीं देखा था। जब एस का मेल्टन मेलमेटल में इवोल्व हुआ था तब ये एनिमी का एक ऐसा मिथिकल पोकेमोन बन गया था जो कि किसी मेन कैरेक्टर ने ओन किया था। एस का ड्रैगनाइट एस का इकलौता सूडो लीजेंडरी पोकेमोन है जिसे एस ने डायरेक्ट उसकी फुल्ली इवोल्व फॉर्म में कैच किया था। एस का गेंगार एस का सबसे पहला ऑफिशियल घोस्ट टाइप का पोकेमोन था, वरना इससे पहले एस के पास एक हॉन्टर भी था बट वो एस का अनऑफिशियल पोकेमोन था। एस के सभी पोकेमोन में से सिर्फ एस का लुकारियो ही एस का ऐसा पोकेमोन था जो कि एनिमी में मेगा इवोल्व हुआ था, और एनिमी के अंदर एस का लुकारियो ही इकलौता लुकारियो है जिसने रिवर्सल अटैक का यूज कर रखा है। एस का सरफेस्ड एस का इकलौता रीजनल फॉर्म पोकेमोन है जो कि किसी मेन कैरेक्टर की ओनरशिप में ही अपनी फाइनल स्टेज में पहुंचा था। और लास्ट फैक्ट है एस के मिस्टर माइम के बारे में जो कि माइम जूनियर से इवॉल्व होता है, और ये एस का इकलौता साइकिक और फेरी टाइप का पोकेमोन है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर पोकेमोन से रिलेटेड और ऐसे ही फैक्ट जानने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं पोकेमोन की किसी अनोदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।